अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप पर सलामती, रहमत और अल्लाह की नेमतें हों। आज हम एक ऐसी हैरत अंगीज कहानी के बारे में बात करेंगे जो न सिर्फ इस्लाम में अहम है, बल्कि ये हमें हमारी जिम्मेदारियों, सब्र और ईमान के बारे में भी बहुत कुछ सिखाती है। ये कहानी है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की, जो अल्लाह के ख़ास नबियों में से एक हैं। उनकी ज़िंदगी से हमें बहुत सारी तालीमात और तहरीक हासिल होती हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश मिस्र में एक वक्त में हुई जब इस मलिक पर फ़िरौन का तसल्लुत था। फ़िरौन एक इंतहाई जालिम और डाकटीटर था। उसने ये ऐलान किया कि हर एक बच्चे को जो बनी इसराइल के ख़ानदान से है मार दिया जाएगा। ये सुनकर हज़रत मूसा की वालदा ने उन्हें बचाने का फ़ैसला किया। हज़रत मूसा को उनकी वालदा ने एक टोकरी में रखा और उसे नील के दरिया में बहा दिया। अल्लाह की खास रहमत से ये टोकरी फ़िरौन के महल के करीब पहुंची, जहां फ़िरौन की बीवी आसिया ने उन्हें देखा और उन्हें अपनाई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के महल में बड़े हुए और उन्हें तालीम दी गई, लेकिन जब उन्होंने अपने लोगों बनी इसराइल को ज़ुल्म व सतम सहते देखा तो उनके दिल में उनके बारे में रहम जाग उठा। एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम ने एक इसराइली को बचाने के लिए एक मिस्री को मार डाला और उसके बाद उन्हें मिस्र छोड़ना पड़ा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मदीन की तरफ सफ़र किया, जहां उन्होंने एक ख़ानदान से शादी की और 10 साल तक वहां रहे। इस वक्त का इस्तेमाल उन्होंने अपनी सोच और खुद की तरबियत में किया। एक दिन जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जंगल में गए तो उन्होंने एक जलती हुई झड़ी देखी। जब मूसा ने करीब जाकर देखा तो उन्होंने सुना कि अल्लाह इनसे बात कर रहा है। अल्लाह ने फरमाया, मूसा, मैं तुम्हारा रब हूं, अपने जूते उतार दो क्योंकि तुम एक पाक जमीन पर हो। यहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को एक ख़ास काम दिया गया, जो था अपने लोगों को फ़िरौन से बचाना। अल्लाह ने उन्हें नबूत का दर्जा दिया और उन्हें शमाली अफ्रीका वापस जाने का हुक्म दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की इजाज़त से अपने भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के साथ फ़िरौन के पास वापस जाने का फ़ैसला किया। उन्होंने फ़िरौन को तनबीह की कि वो अपने ज़ुल्म व सितम को बंद करे और बनी इसराइल को आज़ाद करे। मूसा ने फ़िरौन से कहा, क्या तुम अल्लाह पर ईमान नहीं लाते? फ़िरौन पहले तो मूसा की बातों को नज़रअंदाज करता रहा और उनसे मुकाबला करते हुए अपने जादूगरों को बुलाया। मूसा और उनके जादूगरों के दरमियान एक बड़ा मुकाबला हुआ। मूसा ने अल्लाह की इजाज़त से अपनी लाठी को सांप में बदल दिया और जादूगरों ने भी अपने जादू हुआ दिखाए, लेकिन आखिरकार मूसा का मौजिज़ा सब पर भारी पड़ गया। आखिरकार रब अल्लाह ने अपनी खास मदद से मूसा को फ़िरौन को शिकस्त देने की ताकत दी। अल्लाह ने मूसा को और बनी इसराइल को रात में फरार का हुक्म दिया। नील के दरिया के पास वो खड़े हुए और अल्लाह ने समंदर को 2 हिस्सों में बांट दिया, जिससे मूसी और बनी इसराइल ने समंदर को पार किया। जब फ़िरौन उनके पीछे आया तो अल्लाह ने उसकी फौज को डुबो दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके लोग अब सहरा की तरफ सफ़र कर रहे थे।
ये सफर बहुत मुश्किल था और उन्हें कई बार मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन अल्लाह की मदद हमेशा उनके साथ थी। जब लोग तंग आ गए और अल्लाह से शिकायत करने लगे, तो मूसा ने उनकी हिम्मत बढ़ाई। एक दिन अल्लाह ने मूसा को तौरात देने के लिए पहाड़ सेना पर बुलाया। यहाँ उन्होंने अल्लाह से बराह रास्त बात की और अहकामात हासिल किए। तौरात में उन असूलों को शामिल किया गया जो इंसानियत के लिए एक रहनुमाई का असूल हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब तौरात हासिल की, तो उन्होंने अपने लोगों के पास वापस आकर देखा कि उनके लोग सनहरी बछड़े की इबादत कर रहे हैं, तो उन्हें बहुत अफसोस हुआ। उन्होंने अपने लोगों को समझाया कि अल्लाह की इबादत करनी चाहिए और उन्हें अपने गलत आमाल से रोका। उन्होंने अपने लोगों को सही रास्ते पर लाने के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन कई बार बनी इसराइल ने अपने ईमान को खो दिया और मूसा की बात नहीं मानी। मूसा को बार बार उनके बड़े आमाल के लिए उन्हें समझाना पड़ा। इस दौरान अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को सब कुछ सहने की ताकत दी। इस सख्त सफर में अल्लाह ने मूसा से वादा किया कि जो लोग ईमान लाएंगे और उनके रास्ते पर चलेंगे, उन्हें जन्नत का मकाम दिया जाएगा। अल्लाह की ये रहमत हमेशा हजरत मूसा के साथ रही। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी के मुख्तलिफ अहम वाक़यात हैं जो न सिर्फ इस्लामी तालीमात में बल्कि दुनिया की तारीख में भी अहमियत रखते हैं। उनकी जिंदगी हमें सब्र, हिम्मत और अल्लाह की राह की पैरवी का दरस देती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हर वक्त अल्लाह की आता पर यकीन रखा। जब भी उन्हें मुश्किलात आईं, वो दुआ करते और अल्लाह ने हमेशा उनकी मदद की। उन्होंने हमेशा अपने लोगों की रहनुमाई की और उन्हें सिखाया कि कैसे सब्र और यकीन के साथ मसाइल का सामना करना चाहिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। अगर हम सच्चे दिल से अल्लाह पर भरोसा करें और अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं, तो अल्लाह हमारी मदद करता है। उनकी जिंदगी से हमें ये पैगाम मिलता है कि सब्र, यकीन और जदोजहद से हम हमेशा कामयाब होंगे, अपने मकासद हासिल कर सकते हैं। आखिर में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी एक तहरीक है हमारे लिए। हम उनसे सीख सकते हैं कि मुख्तलिफ मुश्किलात और चैलेंजों का हम सिर्फ सब्र और यकीन के साथ सामना कर सकते हैं। अल्लाह की मदद हर वक्त हमारे साथ होती है, चाहे हम किसी भी हालत में हों। अल्लाहुम्म इज्अलना मिनल्लज़ीन यस्तमिऊन अल-क़ौल फ़यत्तबिऊन अहसनहु। अल्लाह हमें हकीकी रास्ते पर है चलने और हज़रत मूसा जैसे अजीम नबियों की तालीमात को अपने जिंदगी में शामिल करने की ताकत अता फरमा। वीडियो अगर पसंद आए तो मेहरबानी करके लाइक और शेयर करें। अल्लाह हाफिज।